बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाटा माइनिंग के इस कोर्स में लास्ट लेक्चर में हमने KNN के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम को स्टडी किया था और हमने इसमें देखा था कि हम केथ की एक वैल्यू को चूज़ कर लेते हैं और उसको उसके नियरेस्ट नेबर के साथ कंपेयर करते हैं और उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जिस इंस्टेंस के साथ उसका सबसे कम डिस्टेंस होता है हम उसको उस क्लास में इंक्लूड कर देते हैं या उसकी वो क्लास लेवल हम उसको दे देते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एल्गोरिदम है, क्लासिफायर है, जिसे हम डिसीजन ट्री का नाम देते हैं, वो स्टडी करने जा रहे हैं। डिसीजन ट्री इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है वो ट्री क्लासिफायर की बेस पे लिया जाता है। अब ट्री स्ट्रक्चर क्या है आपको पता है? रूट नोड होता है, लीफ नोड होते हैं और इसके बीच में डिफरेंट नोड्स होते हैं और ट्री के कंस्ट्रक्टर ट्री की बेस पे हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद जो है इन्हांस करते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इससे पहले कि हम इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें, बस जस्ट हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर को एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे करता है या डिसीजन ट्री का जो जनरेशन है वो कितने फेजेस पर डिपेंड करता है। तो डिसीजन ट्री में हमारा जो फ्लो चार्ट होता है वो ट्री स्ट्रक्चर टाइप होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास एक डिसीजन ट्री है और इसका जो फ्लो चार्ट है एक ट्री स्ट्रक्चर टाइप है। जो हमारे इसमें इंटरनल नोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके टेस्ट करने के लिए होती है। लाइक ये हमारे पास यहाँ पे ये एक हमारे पास इंटरनल नोड है, या फिर हम इस एग्जांपल में जाएं तो ये हमारे पास इंटरनल नोड है, तो इसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे इंटरनल नोड्स होते हैं। उसके बाद ब्रांच रिप्रेजेंट एन आउटकम ऑफ द टेस्ट। ब्रांच हमारे पास रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो टेस्ट का आउटकम है, और जो हमारे पास लीफ नोड्स होते हैं, जो लास्ट वाले नोड्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास किस क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ तक ये कुछ बातें बहुत ऐसा समझे कि बहुत मुफीद हैं। अगर इनकी समझ होगी तो आप लोगों को पता चलेगा डिसीजन ट्री में जो लीफ नोड होते हैं, एंड वाले नोड्स होते हैं, वो हमारे पास इस बात की क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये इंस्टेंस किस क्लास से बिलोंग करता है। और जो डिसीजन ट्री जनरेशन हैं इसके 2 फेजेस हैं, एक है ट्री कंस्ट्रक्शन और ट्री प्रूनिंग। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और सेकंड फेज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो उसमें आउटलायर्स होते हैं या नॉइज़ होती है, या हम जिसे हम ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल होता है, वो हम उसमें से रिमूव करते हैं। और लास्ट पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अननोन क्लासेस होती हैं या अननोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनकी क्लासेस को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है इसका जो वर्किंग है वो फीचर की बेस पे होती है, और हमने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर्स होने हैं जिनकी बेस पे क्लासिफाई करना सबसे ज़्यादा आसान होगा, हमने उन फीचर्स को सिलेक्ट करना है और उनकी बेस पे हमने जो क्लासिफिकेशन है वो परफॉर्म करनी है। यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस हॉपर और कैंडिडेट्स की एग्जांपल थी, और हमारे ख्याल में प्रिडिक्शन के लिए जो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत कारआमद फीचर थे, उनमें एब्डोमेनल लेंथ और एंटीनल लेंथ 2 ऐसे फीचर थे जिनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे थे। हमने यहाँ पे बात की है कि एब्डोमेनल लेंथ अगर ग्रेटर है 7.1 से तो वो हमारे पास किस क्लास में जाएगा। नेक्स्ट जब हमने इस नोड को एक्सपेंड किया तो अगर ग्रेटर है इससे तो यस कैंडिडेट्स होगा, अगर इन केस के लेंथ इससे कम है तो फिर अगला फीचर आएगा। अगला फीचर क्या है? एंटीनल लेंथ। अब अगले फीचर में है एंटीनल लेंथ में क्या है, अगर एंटीनल लेंथ ग्रेटर देन 6.0 है तो अगर ग्रेटर है तो वो क्या होगा, यस में किस की तरफ आएगा, कैंडिडेट्स की तरफ, और अगर नो है तो वो फिर किस की तरफ आएगा,
ग्रॉस हॉपर की तरफ। तो ये हमारे पास अब ये था लीफ नोड। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी। हमारी ये वाली जो एग्जांपल थी, ये वाला हमारा डेटा सेट, इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली जो एग्जांपल है वो हमें ये रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करके दे रही है कि हमारे पास क्लास डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होगी। अब हम जो ये रिजल्ट्स लेते हैं एट्रीब्यूट के, उसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इंफॉर्मेशन गेन, और उसी की बेस पे हम स्प्लिट करते हैं अपने फीचर्स को। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम इससे इंफॉर्मेशन गेन, और इंफॉर्मेशन गेन के अंदर हम एंट्रोपिटी को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम इंफॉर्मेशन गेन की बेस पे अपने जो फीचर्स हैं उनको स्प्लिट करते हैं। आपने इसकी इंटरनल वर्किंग को जस्ट समझ लेना है एक दफ़ा। हम इसको एक एग्जांपल की मदद से भी देखेंगे, और उसके साथ साथ हम इसको रैपिड माइनर एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी हम इसको रन करके देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 2 क्लासेस हैं, पी और एन। हम क्या करेंगे, इसका जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो फाइंड आउट करेंगे। इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है पी एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्लास पी के, एन एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्लास एन के। तो इस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ई एस इज इक्वल टू पी बाय पी प्लस एन लॉग 2p बाय पी प्लस एन माइनस एन बाय पी प्लस एन। यहाँ पे पहले ऊपर क्लास पी है और नीचे क्लास पी और क्लास एन के टोटल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद इसी तरह इसको log 2 लिया गया माइनस में, अब ऊपर क्लास क्या है n है और नीचे p प्लस n किया गया, और सेम उस तरह आगे log ले लिया गया। और उसके बाद हम लास्ट पे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड करेंगे। उसमें क्या होगा, गेन हमारे पास क्या है कि हमारे पास करंट सेट माइनस हमारे पास सिग्मा ऑफ ऑल चाइल्ड सेट, और उसके बाद हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।